हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है जी आप सभी तक। काइंडली थम्स अप कर दीजिए अपने ओरिजिनल हाथों को थोड़ा कष्ट देके कैमरास पे। तो वेलकम है जी आप लोगों का आज के इस सेशन में। सर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो स्टार्टिंग के 4 to 5 मिनट्स आपको एक्चुअली क्या था, 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट हो चुके हैं ना। तो 250-300 लोग हमारे यूट्यूब के मतलब जूम के बाहर भी वेट कर रहे थे, तो यूट्यूब लिंक बनाना जरूरी था। तो इस वजह से आप लोगों को वेट करनी पड़ी। थैंक्स फॉर आपने वेट करी। तो बाकी स्टार्ट करते हैं जी आज के सेशन को। गुड इवनिंग वंस अगेन, कैसे हो जी आप लोग? थम्स अप कर सकते हो अगर अच्छे हो तो जी। तो वेलकम है जी आप सभी का आज के इस सेशन में। जैसे कि आपके रिस्पेक्टिव सीनियर्स ने आपको बताया होगा कि आज आपको एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो आज नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको प्रॉपर उसके बारे में आगे गाइडेंस प्रोवाइड करके जाऊंगी। पर आगे चलने से पहले देखो ना, थोड़ा सा आप लोगों के बारे में कहते हैं ना, जानने से भी पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा टास्क है। आप सभी ने क्या करना है, जैसे आपको पता है हमारे बीच में 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, कई लोग यूट्यूब पे भी बैठे हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1/3 पर्सन की ही है। तो 1/3 पर्सन की रिक्वायरमेंट में सबसे पहला तो आपके अटेंडेंस होना मस्ट है। तो जितने भी पर्सन यहाँ पे एंटर हो चुके हो, जल्दी से जल्दी अपना पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके, जो भी आपके रिस्पेक्टिव सीनियर है जिनसे भी आपको लिंक मिला है, उनको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। और जो जो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करते जा रहे हैं वो चैट में डन टाइप करते जाइएगा। जल्दी से जल्दी अपना आप स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दे और चैट में डन टाइप करते जाइएगा। निशी जी ने भेज दिया जी, दैट्स ग्रेट। बाकी अर्चित जी, सलोनी जी, ओके जी। बाकी भी बता दीजिए जी जिन्होंने अपने अपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आपकी अटेंडेंस होना मस्ट है जी हमारे पास। तो होप आप सभी ने अपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिए होंगे। तो आज की सिलेक्शन का मैं आपको बेसिक सा क्राइटेरिया बता देती हूँ जी, किन बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होएगी। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है जी, आपका कैमरा ऑन होना मस्ट है। तो जितने भी पर्सन कैमरा ऑफ करके बैठे हैं जी, या जितने भी पर्सन थोड़ा सा अनएथिकली लेट के, या आप समझ सकते हो कि प्रोफेशनल नहीं बैठे, तो देखो हमारे आगे के सेशन भी वर्चुअल होंगे। हम बिल्कुल देखेंगे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। तो वैसे जी आप लग, पहले तो यही चीज देखी जाएगी, हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। तो जितने भी पर्सन चलते फिरते या इधर उधर बैठ के लगा रहे हैं, तो काइंडली है ना, अगर लिंक पे क्लिक कर लिया, कैमरा ऑन करके एक प्रॉपर सुटेबल सी प्लेस पे बैठ जाए। दूसरा, ये चैट रिकॉर्ड हो रही है जी, हम एट द एंड ऑफ द सेशन देखेंगे कि आपने कितना इंटरेक्ट करा। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरा, आपको कितना ग्रैब हुआ। तो जो पर्सन अपने नेक्स्ट 30 मिनट्स इन दोनों रूल्स के साथ देने के लिए रेडी है, वो थम्स अप कर दीजिए जी अपने ओरिजिनल हाथों को थोड़ा कष्ट देके। आई डेफिनेटली टेक दिस गारंटी, इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। पर उन्हीं के लिए जो पूरे 30 मिनट देके जाएंगे, बीच बिचाले वालों के लिए तो देखो भगवान नहीं कुछ कर पाए तो मैं तो क्या ही कर पाऊंगी। तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ जी। नाम मेरा नंदनी है जी। बेसिकली बठिंडा सुना आप लोगों ने? थम्स अप कर सकते हो, हेड नोट कर सकते हो। बठिंडा सुना जी? पंजाब में एक टाउन है जी बठिंडा, उसके आगे मेरी छोटी सी सिटी है मलोट, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ जी। इस सिस्टम में आने से पहले बाय प्रोफेशन आई एम टीचर, बीएससी बीएड है मेरे खुद के पास भी। पर पिछले 4 साल से इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्किंग हूँ। कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई वो सारी चीजें भी आगे स्टार्ट में आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है जी। तो काइंडली है ना, मुझे आप चैट में वन टाइप करके कंफर्म कर दीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको प्रॉपर आगे गाइडेंस साथ साथ प्रोवाइड करती जाऊंगी। ये सिस्टम आपके लिए काम कैसे करेगा वो भी साथ साथ बताती जाऊंगी। तो ध्यान से आप सभी ने बैठना है जी। तो आज आप जिनके माइक्स कनेक्ट नहीं है, सबसे पहले तो अपने माइक्स कनेक्ट कर लें जी। जिनके अभी तक माइक्स कनेक्ट नहीं है वो कोशिश करें अपने माइक्स कनेक्ट कर लें। आज की शुरुआत करेंगे एक बड़े प्यारे कोट से। योर माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट्स ओपन। आपका दिमाग एक पैराशूट की तरह, ये तभी काम करेगा जब ये ओपन रहेगा। एग्जाम्पल से समझ लो। मान लो आपने एक चार्टेड प्लेन से छलांग लगा दी, पैराशूट पीछे टंगा ही रह गया, क्या होगा? हाँ जी। आपने चार्टेड प्लेन से छलांग लगा दी, पैराशूट पीछे टंगा ही रह गया, क्या होगा? हाँ जी। आपका और धरती माता का क्लैश हो जाना है। हाँ जी, यही होगा। अब इस सेशन में आ तो गए, आई अंडरस्टैंड, कोई खाना छोड़ के बैठा होएगा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स छोड़ के बैठा होएगा। पर अगर ध्यान उसी में हुआ ना, तो आफ्टर 30 मिनट बाद मेरी बातों का भी क्लैश हो जाएगा। नंदी मैम बोल के क्या गए हैं। तो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठिएगा। तो वेलकम है जी आप लोगों का टीम 564 ऑर्गेनाइजेशन में। आज पॉइंट फॉर डिस्कशन क्या रहेंगे? आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ जॉब्स एंड ऑनलाइन बिजनेसेस। नौकरियों और ऑनलाइन बिजनेसेस का फ्यूचर क्या है? अगर बिजनेस है तो कौन सी इंडस्ट्री के साथ हमें डील करना चाहिए? हम कैसे इनकम जनरेट कर रहे हैं ऑनलाइन, कब और कैसे आप हमारा सिस्टम ज्वाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट 30 मिनट पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा। ईयरफोन प्लग इन कर सकते हो तो और भी बढ़िया रहेगा, और अपने साथ डायरी पेन जरूर रखिएगा। तो वेलकम है जी आप लोगों का टीम 564 ऑर्गेनाइजेशन में।
एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है टू अकम्प्लिश बेटर। लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए हम ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत से लोगों की हेल्प कर चुके हैं टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। और आर मेन मोटिव इज टू ग्रो फाइनेंशियली और मेंटली। किसी भी पर्सन को फाइनेंशियली और मेंटली ग्रो कैसे करवाना है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑथेंटिसिटी आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो। इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर हैविंग अचीवमेंट अ यंग एज। यंग एज में अनबिलीवेबल अचीवमेंट करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। कुछ के अचीवमेंट्स आप देख सकते हो। हमारे सीनियर है मिस्टर अमदीप सिंह औजला सर। सर को 7 ईयर प्लस हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए। सर की कब से इनकम कितनी रह रही है आप अंदाजा लगा सकते हो। हमारे सीनियर है युगांशु सिंगला सर। सर की अगर बात करें, सर बीकॉम पास आउट है, कैट ड्रॉप आउट है। सर को अभी मई में 6 ईयर हुए इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए। सर की भी कब से इनकम कितनी रह रही है आप अंदाजा लगा सकते हो। ये मेरे मेंटोर है जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में गाइड कर रहा था, सीनियर मैनेजर नेवी बंसल सर। ऑलरेडी जॉब कर रहे थे आईटी सेक्टर में अपनी, पर अपनी जॉब को क्विट करके सिस्टम का, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। और सर को अभी अगस्त में ही 6 ईयर हुए इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए। और ऐसा नहीं है सिर्फ लड़के कामयाब है, लड़कियां भी कामयाब है। हमारे नेहा बंसल मैम एमएससी केमिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट है, पीएचडी ड्रॉप आउट है। आप अंदाजा लगा सकते हो ये कैसे ही मतलब आपको सिस्टम का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। ठीक है जी। पर आप सभी चैट में वन टाइप करना या हैंड रेस कर देना, ओरिजिनल हैंड रेस। किस किस के मन में ये चल रहा है, नंदी मैम हमें पे आउट्स क्यों दिखाए जा रहे हैं? हाँ जी, वाजिब सा क्वेश्चन है, आना भी चाहिए। अगर मैं आप सभी को बोलूं कोई पर्सन जज है, टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, कॉर्पोरेट में है, आप उनकी इनकम का गैस लगा लोगे? हाँ या ना? बेसिक गैस लगा लेंगे कि भी इतनी होती है ना? आज आप जिस भी प्रोफेशन में हो, उसकी वन ऑफ द चीज आपने सैलरी या इनकम तो देखी होगी ना, भी इतना का पोटेंशियल यहाँ से निकलता है ना? अगर आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन रहे हो, मैं आपको बोलूं हमारे सिस्टम में कोई मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, ये इस लेवल पे काम कर रहे हैं या इनकी ये पोजीशन है आज के समय पे, क्या आप गैस कर पाओगे? हाँ जी, इनको 3 साल हो गया, इनको 5 साल हो गया, आप गैस कर पाओगे? नहीं। तो इन जो आपको मैंने अभी पे आउट्स दिखाए, देखो ये मोटिवेशन के लिए नहीं दिखाए। दिस इज जस्ट आप आने वाले समय में इतनी ग्रोथ यहाँ से ले सकते हो। बाकी देखो आज हमारे बीच में स्टूडेंट्स है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, होम मेकर है, हर तरह से, हर तरह की कैटेगरी के पर्सन आज इस सेशन को अटेंड करने आए हुए हैं। तो आप सभी किसी ना किसी एक अल्टरनेटिव की वजह से आए होंगे। तो डायरी पेन उठाना है, अपना एक अल्टरनेटिव अभी अपनी डायरी पे लिखना है। आज के समय में हमें भी पता है अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हो सकता है आपका कारण जॉब सिक्योरिटी हो, है ना? पैसा तो किसको ही नहीं चाहिए। हेल्थ इश्यूज, भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत पीछे छूटती जा रही है, या क्वालिटी टाइम फॉर फैमिली। 9 to 5 कब 7 to 9 हो जाता है हमें खुद पता नहीं चलता। या खुद के बॉस बनना चाहते हो, या फ्यूचर को लेकर सेफ एंड सिक्योर होना चाहते हो। ये मेरा था जी, नेम फेम रिस्पेक्ट और पावर, कि नाम ऐसा बनाए कि नाम ले काम हो जाए। तो जिस जिसने अपना अल्टरनेटिव लिख लिया वो थम्स अप कर दीजिए। डन विद द अल्टरनेटिव? हाँ जी। अब आप सभी से मेरा एक सवाल है, डू यू हैव अ ड्रीम? सपने हैं जी आप लोगों के? सपने हैं जी आप लोगों के? होने चाहिए, वाजिब सी चीज है, होने भी चाहिए। पर सपनों से काफी पहले एक चीज आती है ना, जरूरतें काफी पहले आ जाती है। हाँ जी। आज आप सभी की प्रैक्टिकलिटी चेक करते हैं, जल्दी से जल्दी चैट में बताना। आज के समय में ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय को मंथली सैलरी कितनी मिल रही है स्टार्टिंग में? हाँ जी, ऑन एन एवरेज एक, सॉरी, एम्प्लॉय को मंथली सैलरी नहीं, मेरा सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं आपको ये पूछना चाह रही थी। अगर आज के समय में बेसिक मिडिल क्लास 4 जनों की फैमिली हमें चलानी है, एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट कितना है, घर खर्चा कितना चाहिए मिडिल क्लास फैमिली चलाने के लिए? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए जी। एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट कितना है? 20,000, 30,000, 50,000, 25,000। अब आप सभी ने अपने अपने घर के खर्चे बता दिए कि नंदनी मैम हमारा तो इतने में होता है, बाकियों का बता नहीं। यही हुआ है? यही हुआ है? बट अकॉर्डिंग टू अस नहीं, अकॉर्डिंग टू मी भी नहीं, अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लानिंग कमीशन, जो बताते हैं कि हम कहाँ पे लाई करते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, उनके अकॉर्डिंग 1940 में 10 रुपए में घर चल जाता था। मेरे सामने गुरप्रीत जी, रवि जी, अर्चित जी, नेहा जी बैठे हैं। आप सभी मेरी एक बात का जवाब दो, बाकी भी जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं। आज एक स्कूल जाता है बच्चा भी 10 रुपए लेके जाता है। हाँ जी। 1960 में 100 रुपए में घर चल जाता था, आज 100 रुपए में क्या होता है जी? हाँ जी, कुछ भी नहीं। 1980 में 1,000 रुपए में घर चल जाता था, आज रिचार्ज नहीं हो रहा इतने का तो। है या ना? सच्चाई है कि नहीं है? और अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लानिंग कमीशन 2000 में 10,000 रुपए में घर चल जाता था, आज महीने का राशन नहीं आता 10,000 रुपए में। है या ना? और अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लानिंग कमीशन, अगर 2020 या 2020 के बाद घर चलाना है, एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट 1 लाख है। अब आप सभी से मेरा एक सवाल है, हम में से किस किस की इनकम 1 लाख है? मेरे सीनियर ने मेरे से पूछा था वही सवाल आपसे। है जी हमारी इनकम 1 लाख?
नहीं, या हैंड रेस करना, किस किस को ये लगता है मैम अभी है तो नहीं पर हो जाएगी। मैं तो देखो बड़ी तेजस्वी थी, मैंने अपने सीनियर को बड़े तौर से बोला सर अभी है नहीं पर हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी। तो अब सभी हो जाएगी वालों से एक सवाल है, जब तक इनकम 1 लाख होगी क्या खर्चे 1 लाख वाले होंगे? जरूरतें 1 लाख वाली होंगी? महंगाई 1 लाख वाली होएगी? आज जिस यंत्र से आज आप बैठे हो मोबाइल, आज से 10 साल पहले तो ये भी 1500 का था। हाँ या ना? हेड नोट कर दो। आज ये भी कम से कम 15,000 वाला चाहिए। हाँ या ना? और 1.5 लाख वाले का शौक तो हर कोई रखता है। रखता है कि नहीं रखता आईफोन का शौक? तो आप सभी अपने से एक सवाल पूछो, आर यू रेडी टू फेस दिस इन्फ्लेशन? क्या ये बढ़ती हुई जीरोस को हैंडल करने के लिए क्या आप रेडी हो? हाँ जी, रेडी हो जी? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं। उसका कारण भी देखो, सबसे बड़ा कारण पता है, हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई गई थी, अच्छा पढ़ लिख लो अच्छी जॉब। यही सिखाया गया था। हाँ जी, यही सिखाया गया था, यही बोला आप सभी ने। अब जल्दी से जल्दी हेड नोट करते हैं, हाँ या ना में जवाब देना है। चैट में नहीं, सामने कैमरास पे जवाब देना है। आज के समय में जॉब में पैसा लिमिटेड है? हाँ या ना? बिल्कुल लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड है। 9 to 5, 7 to 9 हो जाता, हमें पता नहीं चलता, है ना? अगर अपने यहाँ करेंगे नौकरी, कहते हैं ना पैसा कम होगा माँ बाप की शक्ल देख लिया करोगे। कहीं और जाके करते हो वो 2 रुपए जरूर बढ़ जाए, पर माँ बाप तो वीडियो कॉल लायक रह गए। हाँ या ना? हाँ जी, सुचित्रा, लता, करमजीत, माया। सच्चाई है जतिन, अर्चित, रवि। सच्चाई है जी ये। तो प्रैक्टिकली चेक करके देखो, पैसा या समय में से एक ही चीज मिल रही है। और लाइफस्टाइल दोनों से बनता है, एक से बनता है। दोनों वाले ऐसे कर दो स्क्रीन पे, एक वाले ऐसे कर दो। हाँ जी। अगर पैसा है समय नहीं है, फायदा उस पैसे का। अगर समय है पैसा नहीं है, फिर तो कर लो भाई कुछ। सीधी सी बात है। हाँ या ना? तो प्रैक्टिकली चेक करके देखें। और सिक्योरिटी है जी, 40 साल एक सेम नौकरी कर पाना? नहीं। है ना? और हमें फिर भी क्या सिखाया जाता है, अच्छा पढ़ लिख लो अच्छी, यही सिखाया जाता है। पर एज कम्पेयर टू एम्प्लॉयर और बिजनेसमैन, पैसे का फर्क होता है, समय का फर्क होता है। मालिक 2 दिन आए फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉयज को दिल्ली पहुंचना पड़ता है। सिक्योर लाइफ स्टाइल। अब आप अपने शहर में मर्सिडीज जैसी गाड़ी देखते हो, क्या आता है मन में? नौकरी वाला बंदा है, बिजनेस वाला बंदा है? बिजनेस के लिए बी टाइप कर दो चैट में, नौकरी के लिए एन टाइप कर दो। हाँ जी, बिजनेस ही होता है। और सिक्योरिटी, एटलीस्ट उनके बच्चों के पास ये बैकअप तो होता है ना, मम्मी या पापा का बिजनेस। वो बात की बात है, रंग से राजा बनाना है, राजे से रंग लाना है। 50-50 तो होती है। हाँ जी। अब आप सभी मेरी एक बात का जवाब दो, अगर ये कंपैरिजन हमें पहले ही करके दे दिया जाता, आप अपने लिए क्या चुनते? नौकरी या बिजनेस, जे या बी? जल्दी जल्दी चैट में जे या बी में टाइप करिए। बिजनेस चुनते। अब देखो सियाना तो आजकल हर बंदा है, हर एक को पता है किसी के अंडर काम करने से अच्छा खुद की छोटी दुकान। हाँ या ना? आज आप सभी मेरी एक बात का जवाब दो, खुद की छोटी दुकान खोलना तो हर कोई चाह रहा है, पर कारण क्या है, वो खोल क्यों नहीं पा रहे? अगर वन वर्ड में इस चीज का जवाब देना हो, आपके अकॉर्डिंग क्या कारण है, हम वो खुद की छोटी दुकान क्यों नहीं खोल पा रहे? हाँ जी। अब दिक्कत एक ही है, नाम उसके अलग अलग है। मनी, पैसा, फंड, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, यही है। लाखों लगाएंगे हजारों कमाएंगे, और करोड़ों लगाएंगे लाखों। लाखों लगा के हजारों से घर नहीं चल रहे, करोड़ हमारे पास है नहीं लगाने को। सीधी सी बात है। और अगर आज आप सभी को, थम्स अप थम्स डाउन में जवाब देना, अगर आज आप सभी को एक ऐसा बिजनेस मिले, आपके वो लाखों करोड़ों रुपए बच जाए, अच्छी बात है या बुरी बात? अच्छी है तो थम्स अप, बुरी है तो थम्स डाउन। अच्छी बात। तो अंडरस्टैंड करें वो स्मार्ट वर्क है क्या। लेट्स अंडरस्टैंड करते हैं वो स्मार्ट वर्क है क्या। पावर ऑफ स्मार्ट वर्क क्या है जी। अब आप सभी के शहर में किराने की दुकान वाला है? किराने की दुकान है? होगी जी, ग्रोसरी स्टोर तो होगा, जिससे आप राशन लेके आते हो। वैसे तो उनकी ड्यूटी देखो 8 से 8, 12-12 घंटे की होती है। अगर ऑन एन एवरेज, अगर वो 8 घंटे भी काम कर रहा है, 100 रुपए प्रति घंटे भी कमा रहा है, 800 रुपए प्रतिदिन इनकम हुई। हाँ या ना? 800 रुपए प्रतिदिन इनकम हुई। अंबानी जी की एक दुकान है किराने की। अगर 1000 दुकानें भी हैं, 10-10 वर्कर भी काम कर रहे हैं 8-8 घंटों के लिए, 80,000 घंटे काम हो गया। और 100 रुपए प्रति घंटे बांटा। अब मेरी एक बात का जवाब दो, जिस पर्सन ने बांट 80 लाख दिया, कमाया कितना होगा? कमाया कितना होगा? हाँ जी, हम बोलते हैं इनके पास पैसा था, पहले दिन से पैसा थोड़ी था। धीरू भाई अंबानी जी तो पेट्रोल पंप पे जो भी करते थे, सोच भी तो थी।
अंबानी जी को समझ आ गया कि अगर एक बॉम्बे बॉम्बे में दुकान खोलूंगा तो बॉम्बे लायक रह जाऊंगा। जगह जगह कुल्ले खोल दिए। यही हुआ है। जगह जगह दुकानें खोल दी, अकेले काम नहीं कर रहे। दूध आपके यहाँ भी कोई बेच के जाता है, दूध अमूल वेरका वाले भी बेच रहे हैं। फर्क क्या है? ये बंदा साइकिल से बाइक, बाइक से कार, ये वाला प्राइवेट जेट लेके बैठा है। क्यों? क्योंकि ये पंजाब में भी मिलता है, आपके यहाँ भी मिलता है। हाँ या ना? सच्चाई है कि नहीं है? क्या आपके शहर के बर्गर वाला मेरे यहाँ बर्गर देके जा सकता है? मैकडी है जी सबके यहाँ पे। मैकडोनल्ड्स तो होगा। 40,000 आउटलेट्स के साथ लॉन्गेस्ट फूड चेन। है या ना? और इसी स्मार्ट वर्क को बोलते हैं रिकमेंडेशन इज द सिंपल बिजनेस। आप सभी मेरी एक बात का जवाब दो। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को ये बोला कपड़े लाने हैं वहां से, खाना खाना है वहां से, उसका ये अच्छा होता, उसका वो अच्छा नहीं होता, सलाह दी है? दिया जी। को मैम वो तो हम बचपन से अच्छे। तू अपनी मम्मी को बोल तुझे भी यही वाली पेंसिल लेके देंगी। मम्मी ने थोड़ी सिखा के भेजा था। मम्मी ने सिखा के भेजा था कि दोस्त को जाके ऐसे सलाह देनी है? नहीं। तो लिख लीजिए जी। बाद में जाके सीनियर से पूछेंगे मेरा काम क्या है। तो लिख लीजिए जी, आपका काम, जो फ्री में आप सलाहें देते हो ना, वही सलाह यहाँ पे देनी है। वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। लिख लीजिए। वो हम रिकमेंडेशन सलाह देने वाले बिजनेस में है, जिसमें हमने हमारे दो काम है। पहली, देखो सलाह देनी है, काम एक ही है, सलाह दो चीजों को अलग अलग देनी है। पहली सलाह देनी है 10% हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है जी। किसको देनी है पहली सलाह? हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में। और 90% सलाह देनी है करियर अवेयरनेस। दो ही चीजों का ट्रेंड चल रहा है, हेल्थ और वेल्थ नहीं अवेलेबल हो पा रही, हम वही अवेलेबल करवाएंगे। जो भारत के 134 करोड़, 90% लोग एक मिनट में करते हैं, वही सलाह आपने यहाँ पे देनी है। ठीक है जी। और इसी सलाह देने वाले बिजनेस को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द सिंपल बिजनेस। मोस्ट डिस्कस्ड और लीस्ट अंडरस्टूड कंसेप्ट है। बातें बहुत कर लेगी जनता इसके बारे में, पर समझा समझा कुछ किसी ने नहीं हुआ। आज समझ के जाना अगले 5-7 मिनट लेके कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग इज। ठीक है जी। तो प्रैक्टिकली एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? दुनिया देखी वाले या धूप में बाल सफेद करे वाले एक्सपर्ट्स नहीं। डोनाल्ड ट्रंप सर के बारे में कौन कौन जानता है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पे पूरा इंटरव्यू पड़ा, आप इंटरव्यू भी सुन सकते हो। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जी। इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, सर अगर आप कंगाल हो जाते हो आप क्या करोगे? कहता है, आई वुड फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। मैं कोई अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा और काम पे लग जाऊंगा। लोग हंसने लग गए। कहते दैट्स व्हाई आई एम हियर, यू आर देयर। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप इंटरव्यू ले रहे हो। आप सभी मेरी एक बात का जवाब दो, जब तक नजरिया नहीं बदलोगे नजारे बदलेंगे? हम बोलते हैं सारा कुछ काला काला दिखता है, चश्मे हटा के रंगीन लगा लो। वो भी तो आपका ही नजरिया है। इनके नजरिए के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ये कंगाल हो गए तो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। है या ना? कभी हमने सोच के देखा? और हैंड रेस करना, किस किसने एक बुक का नाम सुना, रिच डैड पुअर डैड? सुनिए जी, रिच डैड पुअर डैड। तो कोई सुनिए जी, आप इस बुक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पे जाके सर्च कर लेना। उसी बुक के ऑथर हैं जी जिन्होंने 2010 में ये किताब लिखी है, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इसमें साफ साफ लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग इज द 21st सेंचुरी बिजनेस। 21वीं सदी का कारोबार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? बेरोजगारी भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। आप चेक करके देख सकते हो। और किसी भी चीज की पढ़ाई कब शुरू होती है? जब उसकी जरूरत महसूस हो रही हो। क्या लिखा है जी? समझदार लोग लाख लाख रुपए देके कोर्स लेंगे। हम में से कितने समझदार आप लोग? आप बैठे हो 970-68 लोग यहाँ पे बैठे हो, 200-250 लोग यूट्यूब पे बैठे हैं। कितने समझदार लोग लाख लाख रुपए देके आए हैं? देके आए हो जी? लाख छोड़ो, 1 रुपया भी देके आए हो अपने सीनियर को? देके आए हो तो जी अपना नाम और अपने सीनियर का नाम चैट में ड्रॉप कर दे, कोई चक्कर नहीं, मांग लेंगे उनसे। समझ लो। तो लिख लो जी अपनी डायरी पे, आप एक से एक साइड में, जो सबसे पहली इंडस्ट्री जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री होने वाली है जी। तो लिख लीजिए पहली चीज। और देखो, दो ही चीजें होती है, या तो समय के साथ बदल जाओ या समय के बाद बदल जाओ। अब हैंड रेस करना। किस किस ने अपने घर पे एक लाइन सुनी है, उस टाइम पे वो जगह मिलती थी, अगर खरीद ली होती आज वेले बैठ के खाते? सुनिए। वो प्रॉपर्टियां सस्ती हुई थी ना, हमारे बुजुर्गों ने नहीं ली। क्यों नहीं ली? वो ना, वो दुनिया देखी वालों की सुन ली थी। यही हुआ था। यही हुआ था, ऐसे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो आज भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे? वाटर रेवोल्यूशन। हमारे बुजुर्ग फिर बोले, कहते नदियों के देशों में पानी बेचोगे। आज आपने मेरे पंजाब आना हो, रास्ते में कहीं से भी पानी पी लोगे? बिस्लेरी की बोतल भी बंदे की शक्ल देख के लेते हैं, इससे ले या ना ले। खाया ना? सच्चाई है कि नहीं है? बिकने लग गया पानी। कंप्यूटर रेवोल्यूशन। लोगों ने तो इस डब्बे को भी गालियां निकाली थी। निकाली थी कि नहीं निकाली थी? हाथ चल रहा है ये डब्बा के नहीं चल रहा? चल रहा है ना? और ऐसे ही देखो, मैटर करता है, देखो कौन सी इंडस्ट्री क्या ग्रोथ लेगी, हम सुन किससे रहे हैं।
और आप चेक करके देखो, सेकंड इंडस्ट्री जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री, वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब हैंड रेस करना, किस किस के फोन में जीपे, फोन पे, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, जोमेटो, स्विगी सब कुछ है या कुछ कुछ है जी। अब अपने से एक सवाल पूछो, अगर इन सारी चीजों के लिए डिजिटल हो सकते हो, क्या आपके पैसे कमाने के तरीके डिजिटल नहीं हो सकते? शक तो हम इन पे भी करते थे। फायदा क्या हुआ? कोरोना की एक चपेट आई, सारा कुछ फोन में। यही हुआ, यही हुआ। तो प्रैक्टिकली इस चीज को चेक करके देखो। और थर्ड रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ जी, दैट इज द वेलनेस रेवोल्यूशन। अब इसका भी, इनकी भी फोटो ले लो जी, ये भी मेरे घर के नहीं है, मिस्टर पोल्जन पुल्जर सर, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं जी, प्रेसिडेंट के राइट हैंड। ठीक है जी। इन, अब देखो ना, मेरी अगली बात अदरवाइज मत लेना, पर प्रैक्टिकली सोच के देखो, बीमारियां बढ़ रही हैं, हमें कब पता चला? 2020 में। कोरोना के बाद ही हम थोड़े समझदार हुए हैं, पहले तो हम यही बोलते थे हमें थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिकली बताना, रियलिटी में पता है, ये प्रैक्टिकली बताती हूँ। ये किताब द वेलनेस रेवोल्यूशन इन्होंने 2002 में लिख दी गई थी, लिख दी थी ये 2002 में, कि बीमारियां बढ़ेंगी, हेल्थ का बिजनेस चलेगा, हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दो। और प्रैक्टिकली चेक करके देखो, नेहा, इंदिरा, करमजीत, माया जी, लता जी, जितने भी आप सभी बैठे हो, आप खुद समझ के देखो, 2020 में वही लोग भाग रहे थे ना, हमें थोड़ी ना कुछ हो जाएगा वाले, कि हमें बचा लो। तो प्रैक्टिकली चेक करके देखो। और आप खुद बताओ, कभी अपने अपने माँ बाप से सुना हम जिम जाते थे? ये जो आजकल इतना चल पड़े हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ऑल, हमें अपनी माओ को लगाते देखा था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले? आज ही चल गए तो वेलनेस का काम चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ जी, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो आप सभी प्रैक्टिकली चेक करके बताओ, अगर इन तीनों में से किसी एक इंडस्ट्री का भी आपको पार्ट बनने का मौका मिल जाए, अच्छी बात थम्स अप, बुरी तो बात तो कोई चक्कर नहीं, थम्स डाउन। कैसी बात होगी? ओरिजिनल हाथों को थोड़ा कष्ट दें, कोई चक्कर नहीं, ठंड नहीं है मैं बोलूं कि भी उंगलियां जेब में से निकालने में मुश्किल हो रही है। हाँ जी, अच्छी बात होगी, अच्छी बात होगी। तो आप लिख लो अपनी डायरी पे, इन तीनों इंडस्ट्रीज के बीच में प्लस प्लस डाल लो। आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग प्लस द वेलनेस, इन तीनों इंडस्ट्रीज में एक साथ काम करने का मौका देता है हमारा ब्रांड, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोर्स बुक में फीचर भी है। अब आप सभी पढ़े लिखे यहाँ पे बैठे हो, पढ़े लिखे हो जी, आप सभी मेरी एक बात का जवाब दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोर्स बुक में आना छोटी बात है? हाँ जी। पैसे देके डलवा लेंगे नाम, लोग हमें बोलते हैं पैसे देके डलवा लिया होगा, मेरा नाम डलवा दो जी पैसे देके, डाल देते हैं तो। हाँ जी, दम भी तो होना चाहिए उस बात में। हाँ ना, डाल तो लेंगे, डलवा तो लेंगे पैसे देके, दम भी तो हो, दम भी तो भरना पड़ेगा उतना। तो आप चेक करके देखो, एक ऐसा ब्रांड ना, आप में से कईयों ने उस ब्रांड के बारे में सुना होगा, सुना ही होगा, समझा नहीं होगा, क्योंकि अगर समझा हो तो आप कर रहे होते। अंडरस्टैंड करके जाना अगले 10 मिनट लेके। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, लीडर अमंग ऑल द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में हमारे ब्रांड का मुकाबला नहीं है, पूरी दुनिया में। अमेरिका ओरिजिनेट ब्रांड आज के समय में 47 ईयर ओल्ड हो चुका है जी, ये 46 है, इसको आप एडिट कर लीजिएगा। अमंग फॉर्च्यून 500 आ चुका है, 5 करोड़ की एक बेसिक टर्नओवर से शुरू होकर 40,000 प्लस करोड़ की टर्नओवर कर रहा है। 160 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी वर्किंग ब्रांड है। 4,000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस है जी। एलोवेरा का पत्ता और मधुमक्खी का छत्ता, इसमें हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। $1 बिलियन के एसेट है जी। और एक सिंगल रुपए तक का कर्जा नहीं देना कंपनी ने। वो पंजाब, हमारे पंजाबी बोलते हैं, अठन्नी चवन्नी दवन्नी तक भी किसी से नहीं उधारी कंपनी की। तो आप सोच के देखो कितना कैश रिच ब्रांड है जो आपको आज पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। समझ रहे हो? हमारा इंडिया का हेड ऑफिस बॉम्बे बांद्रा में है, जहां पे बड़े बड़े स्टार किराए पे रहते हैं, कंपनी ने खुद का ऑफिस ले रखा है। अदर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस भी हैं, आप नियर बाय विजिट भी कर सकते हो अपने सीनियर से एड्रेस लेके। वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें स्किन केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी। क्वालिटी सर्टिफाइड अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को देख के मन में आ जाता है कहीं आना जाना तो नहीं पड़ेगा। तो देखो, इसका कोई गोलमोल सा जवाब तो है नहीं, एक ही जवाब है। आपके घर का गेट खड़काया किसी ने, ठक ठक एलोवेरा ले लो, आया आपके घर के बाहर कोई? नहीं। तो अगर हम नहीं आए, आपको क्यों भेजेंगे? ठीक है ना? तो अगर मैं नहीं आई, मैं आपको क्यों भेजूंगी? सीधी सी बात है, वी जस्ट हैव टू एडवर्टाइज अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, हमने आना जाना नहीं है इन प्रोडक्ट्स को लेके कहीं पे भी। और आप देख सकते हो जी किस तरह के रिजल्ट हैं प्रोडक्ट्स के। धर्मेंद्र सर ऑलरेडी प्रोडक्ट यूजर हैं, गुरदास मान सर पंजाबी हिंदी दोनों इंडस्ट्रीज में बड़ा अच्छा नाम कमाया जिन्होंने। राइट हैंड साइड पंजाबी मूवी के वन ऑफ द एक्टर हैं। जेम्स बॉन्ड 007
इनको तो आप जानते ही होंगे जी, जेम्स बॉन्ड को। इनके इनकी मतलब एक सर्जरी के वक्त मतलब एक इंजरी हो गई थी जी। उनकी सर्जरी के दौरान इन्होंने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो क्या लिखा है। एमएसएम द मिरेकल, हमारे प्रोडक्ट को चमत्कार का नाम लिखा है उन्होंने अपने आर्टिकल में। गौरव सर, हम बिफोर एंड आफ्टर स्किन का रिजल्ट देख सकते हो। ये बच्चा, इसके मुंह पे दिवाली का पटाखा फट गया था, डॉक्टरों ने हजारों का इलाज और काफी सारे रुपयों में लिखा था, पर हमारे वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एलोवेरा जेली वाला फर्स्ट यूज करके महज 29 डेज में ये ट्रीमेंडस रिजल्ट थे। महज 29 डेज में। तो आप देख सकते हो किस तरह के प्रोडक्ट है। तब तो कब और कैसे आप हमारा सिस्टम ज्वाइन कर सकते हो, तो उसके लिए आप लिख लीजिए जी अपनी डायरी पे। देखो, एक पैटर्न लिख लो, जो जो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने सीनियर को मैसेज करेगा उसकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो जो सिलेक्शन चाहता है वो लिख ले, बाकी कोई चक्कर नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो थैंक यू ही बोलना है। सिस्टम समझाने वाले से ज्यादा बड़ा दिखाने वाला होता है, यहाँ तक पहुंचाया जिसने उसको थैंक यू बोलना है। दूसरा आपने क्या करना है, काइंडली प्रोवाइड मी, लिख लीजिए क्या बोलना है, काइंडली प्रोवाइड मी फ्री ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म। आपने एक ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म मांगना है, ठीक है जी। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी, कोई रिन्यूअल सिस्टम नहीं, कोई किट सिस्टम नहीं करवाना, ठीक है जी। आपकी एक आईडी बनेगी 12 डिजिट्स की, जो आपको 160 कंट्रीज में बिजनेस करने का मौका देगी। स्टार्टिंग में आप 5% डिस्काउंट पे काम करते हो जी। उसके बाद हमारा जितना भी बिजनेस है, देखो वो सीसीस पे ही चलता है, कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट कह सकते हो। स्टार्टिंग में आप एज अ प्रेफर्ड कस्टमर रिकग्नाइज होते हो, ये हमारा 5 to 7 डेज का वन ऑफ द लेवल है जी, ठीक है जी। उसके बाद जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी प्रमोशंस होती जाती हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आप 15 से 25 हजार की इनकम जनरेट कर सकते हो। सुपरवाइजर पे 25 से 40 हजार की इनकम जनरेट कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर पे 40 से 60, और मैनेजर पे जाके 60 हजार से लेके नो लिमिट होती है। या ये कह लो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, टोटली डिपेंड आप कितना मीठा पसंद करते हो, ठीक है जी। हाउ डज दिस वर्क, क्यों इतनी अमाउंट हम क्यों जनरेट कर लेते हैं? देखो, उसका एक सिंपल सा कारण है। मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट आप फैक्ट्री से भी लेके आते हो, प्रैक्टिकली चेक करके देखो। चलो आपसे ही पूछते हैं, मान लो जो 90 या 100 रुपए की बोतल आप कोका कोला की मार्केट से लेके आए, फैक्ट्री में कितने रुपए की बनती होगी? हाँ जी, 2 लीटर की 90 या 100 रुपए वाली कोका कोला की बोतल फैक्ट्री में कितने रुपए की तैयार होती होगी? बताइए। हाँ जी, कोई यही 10-20 रुपए की तैयार होती होगी ज्यादा से ज्यादा। चलो 20 मान लेते हैं। 20 रुपए की तैयार होने के बाद वो अलग अलग राज्यों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती होगी, अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों में आती होगी, अलग अलग जिलों से होलसेलर, रिटेलर, और फिर हमारे तक आती है। सभी ने अपने 10-10 रुपए तो रखे ही होंगे। और हमने भैया को जाते ही बोला, भैया कोक है। भैया को क्या समझ, हाँ जी, हमें कैसे पता चला कि भी कोक मांगनी है? बताइए। उसके लिए ये भी तो जमीन पे उतरे थे, हर गुट में स्वैग है, डर के आगे जीता है। वो 10 रुपए वाली चीज 100 रुपए की होगी इन तक आते आते, इनसे आते आते। हाँ या ना? और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, यही डिस्ट्रीब्यूटर्स की चेन नहीं होती, वो 70% पैसा हमें देती है कंपनी। दैट्स वाई वी आर अर्निंग सो मच। या जो ग्रोथ आप देख पा रहे हो, दैट्स वाई हमारी जो ग्रोथ है वो इतनी है, ठीक है जी। और अदर स्टेजेस ऑफ अर्निंग भी है, जिसमें इंटरनेशनल ट्रिप्स है, नेशनल ट्रिप्स है, कार प्लान है, चेयरमैन बोनसेस है। एक ही सवाल है, आपकी क्या वजह है इस सिस्टम को ज्वाइन करने की? आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो आप जल्दी से जल्दी अपनी 2 वजह अभी अपनी डायरी पे लिख ले। मैं अपनी 2 वजह बता देती हूँ। देखो, पहला तो यही था कि पैसा, ठीक है जी, किसको नहीं चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम ही था। दूसरा सेल्फ डेवलपमेंट थी जी, क्योंकि मेरा मानना ये है, स्कूल के बाद जब जिंदगी इम्तिहान लेती है ना, वो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। और आज के समय में देखो, कलयुग का जमाना है, और कलयुग के जमाने में कला युग होने की जरूरत है। स्किल बेस्ड ही बढ़ना पड़ेगा हमें, है या ना? तो जिस जिसने अपनी 2 वजह लिख ली, कैमरा पे थम्स अप कर दीजिए, ओरिजिनल हाथों को थोड़ा कष्ट देके लिख लीजिए। आपने डन विद योर 2 वजह। हाँ जी। तो हो सकता है, देखो, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अमीर गरीब हर घर का बच्चा कामयाब है, भुवानी शर्मा सर है। बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, बीटेक करी हुई थी जी। जॉब उतनी सेटिस्फाइंग नहीं लगी, अपने फादर के साथ बद्दी हिमाचल में फार्मिंग ही कंटिन्यू कर रहे थे। घूमने का मन हो, डोमेस्टिक ट्रिप कंपनी दे रही है। अब एक सिंपल सी बात का जवाब देना, ताजमहल भारत में? ताजमहल भारत में, पर 90% भारतीयों ने ताजमहल नहीं देखा। पैसा नहीं है, समय नहीं है? पैसा या समय? हाँ जी, पैसा नहीं है। यही मेन कारण है कि पैसा नहीं है जी। और प्रैक्टिकली चेक करके देखो, रियलिटी में मैं बता दूं, मैं अपना नजरिया बता दूं। अब देखो, कोई पैसा बोल रहा है, कोई समय बोल रहा है। मेरा नजरिया पता है क्या कहता है? पैसे के पीछे भागते भागते समय नहीं बचता। हाँ या ना? सच्चाई तो यह है। और एक उम्र के बाद बंदा कहता है घर संभाल लो, जो हाथ पर काम कर रहे हैं वो भी ना बंद करवा ले। हाँ है ना? वो घर पे बैठे हो जाता है एक उम्र के बाद, ये सारी चीजें।
तो आप चेक करके देख सकते हो, कंपनी घूमने का ट्रिप आपको देती है, और भी घूमने चाहिए कंपनी आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स देती है। कार प्लान है जी, का गाड़ी लेने का प्लान हो, ठीक है जी, यंग एज में रिटायरमेंट चाहते हो, विद इन ईयर क्या ग्रोथ थी आप अंदाजा लगा सकते हो जी, आपके सामने है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज आप चेक करके देखो, पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा जो तियत्री है जी, इनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई का इतना शौक नहीं था। ये मैडम का मई 2020 का पे आउट है। अब आप चेक करके देखो, नेहा, इंदिरा, लता, माया जी, कमर जी, जितने भी, पूनम जी, बृंदा, आप सभी बैठे हो, बाकी भी कैमरा ऑन ऑफ वाले सारे। जो कंपनी कोरोना के इतना पीक पॉइंट का भी पैसा बांट रही हो, छोटी बात है। कंपनी पे शक करते हम अच्छे लगेंगे? इतने पीक पॉइंट मई 2020, और जितना आप काम कर रहे हो उतना पैसा दे रही हो, फिर तो हम शक करते बुरे भी लगेंगे ना इस चीज पे, है या ना? तो आप चेक करके देख सकते हो। और इंटरनेशनल स्टेज पे रिकग्नाइजेशन चाहिए, हमारे चेयरमैन बोनसेस है। ये दिवाली बोनस है जी, सिंगल सिंगल पे आउट आप देख सकते हो, डेट के साथ है, ठीक है जी। आजकल वैसे आप चेक करके देख सकते हो ये सच्चाई क्या है इस सिस्टम की, ठीक है। ये वो सीनियर लीडर है जिनको 10 10 15 15 साल हो चुके हैं, ठीक है जी। ये हमारे टीम 564 के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है जी। ये हमारे टीम 564 के फाउंडर है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है, सिंगल सिंगल एज अ दिवाली बोनस इतने बड़े चेक्स ले रहे हैं, ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज है इनहेरिटेड बिजनेस। अब मान लो मैं किसी जॉब में हूं, मान ले, 1 2 मिनट के लिए मान लो, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए, मेरी डेथ ही हो जाए, क्या मेरी फैमिली को कुछ जाएगा? जाएगा जी। जाना चाहिए। ज्यादा के लिए थम्स अप, कम के लिए थम्स डाउन, उतना के लिए ऐसे कर दो। कितना जाना चाहिए? ज्यादा, कम, उतना, कितना, उतना के लिए ऐसे कर सकते हो, अगर थम्स अप नहीं करना समझ आ रहा। अब देखो आप सभी ने मिक्स्ड से जवाब दिए हैं। जाता तो देखो आज के समय में प्रोविडेंट फंड भी नहीं, वो भी कंपनी वाले बोल देते इसने यूज कर लिया था, है ना? पर आप चेक करके देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड बुर्ज खलीफा पे ऐसे करके खड़े हैं जी, मैरून टर्बन में, ये हमारे हरिंदर औजला सर हैं, जिन पे मेरा कर्जर है, ठीक है जी। 2014 में इन्होंने बिजनेस शुरू करा था, 2018 में सर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अगर मार्केट में होते तो कुछ भी ना बनता, इकलौते कमाने वाले थे जी घर में, ठीक है जी। पर कंपनी ने इनका रखा कुछ नहीं अपने पास, सर का सारा बिजनेस, सर के बड़े भाई जो राइट हैंड साइड आप देख रहे हो, ठीक है, इंद्रजीत सर को ट्रांसफर कर दिया गया, सारे का सारा बिजनेस। और सबसे बड़ी चीज, इनकम उतनी, जितना वो नेटवर्क काम कर रहा है, उतनी इनकम आज भी उनके घर पे जा रही है। आप आईडी मैच कर सकते हो, डियर हरिंदर सिंह, डियर इंद्रजीत सिंह, FLP ID 910004994347। जितना वो नेटवर्क सर बना के गए थे ना 4 सालों में, वो नेटवर्क आज भी काम कर रहा है ना, उतनी इनकम उनके घर पे पहुंच रही है जितनी उनकी बनती थी। समझ रहे हो? दिस इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, सर के जो ब्रदर हैं, आप चेक करके देख सकते हो, वो हैंडीकैप्ड है, आपके सामने है। इन अब जो आपके मन में डाउट था, आना जाना नहीं पड़ेगा, ये तो नहीं जा सकते होंगे कहीं पे भी, है ना? तो प्रैक्टिकली हमें समझना पड़ेगा कि हमें मिल क्या है। क्लियर है जी? तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना जी, ये एक नहीं, आपकी 3 जनरेशन तक ट्रांसफरेबल बिजनेस है, थर्ड जनरेशन तक ट्रांसफर होगा। समझ रहे हो? तो आप चेक करके देख सकते हो। तो हाउ टू स्टार्ट के लिए देखो, एक पैटर्न लिख लो, जैसे मैं आपको लिखवाई रही थी, उसको आगे लिख ले जी। सबसे पहले तो थैंक यू ही बोलना, जैसे मैंने बताया था। ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म मांगने के बाद आपने उनको क्या बोलना है? एंड शेड्यूल मी फॉर 3 days ट्रेनिंग। 3 दिन की ट्रेनिंग्स के लिए शेड्यूल कर लिया जाए मुझे, ठीक है जी। और लास्ट में आपने अपनी 2 वजह बतानी है। लास्ट में आपने क्या बताना? अपनी 2 वजह जो आपने लिखी थी। इन 3 दिनों में आपने क्या करना है? अपने पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, मन के हर मलाल को क्लियर करना है, ठीक है जी। कोई भी सवाल जवाब नहीं रखने, अपने सवालों को क्लियर ही करना है, कोई भी डाउट नहीं रखना जी। आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर प्लान आपको प्रॉपर आगे प्लान मिलेगा कि आप आगे मैनेजर कैसे बनोगे, आपको खुद का नेटवर्क क्रिएट कैसे करना है वो भी सिखाया जाएगा। फ्री मेंटोरशिप मिलेगी उन सीनियर लीडर से जो 3 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। और हर एक चीज, हाउ टू प्रमोट इट ऑन सोशल मीडिया, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। क्लियर है जी? बाकी देखो ना, होगा कैसे, आई अंडरस्टैंड आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे। बाकी देखो, 45 साल से चल रहा है कंसेप्ट, 45 मिनट में इतना ही समझाया जा सकता है। और रही बात, देखो जो आपके बेसिक से मन में सवाल चल रहे हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ, होगा कैसे, आगे कैसे होएगा। तो देखो ना, सबसे पहली चीज करेंगे कैसे का, तो देखो ये है, प्रैक्टिकली समझ के देखो। धक्का तो करना नहीं हमें किसी के साथ, ले वाला, गंजे को कंगी बेचने वाला काम है नहीं। मार्केट की डिमांड है जी हेल्थ और वेल्थ, हम वो लेके बैठे हैं।
आपको तरीके सिखाए जाएंगे हाउ टू इन्फ्लुएंस, ना कि हाउ टू कन्विंस। कन्विंस हमें किसी को नहीं करना। और रही बात कैसे करेंगे, तो देखो सीख के तो जहाज भी चला लेंगे, हाँ या ना। बिना सीखे कदम नहीं चला जाएगा। वो 3 दिन दिए इसलिए जा रहे हैं ताकि जहाज की कुर्सी की पेटी बांधने के बाद बंदा ये ना सोचे कहीं मैं मर ना जाऊं। ठीक है नहीं, वो 3 दिन आपको दिए इसलिए जा रहे हैं, आप ये क्लियर करो आपने वो जहाज चलाना सीखना क्यों है। हाँ या ना, जब बैठ ही गए सीखने ही लग गए फिर तो बढ़ ही जाएंगे, फिर किस चीज की चिंता। ठीक है ना जी। तो वो चीज हमें समझनी है, तो अंडरस्टैंड करो, एक्सप्लोर करो, बाकी देखो ना। फिर भी आपने मेरे से कुछ पूछना हुआ, ठीक है जी, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिख सकते हो जी अपनी डायरी पे, सिंगला नंदनी 15, SINGLA NANDANI 15। आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना नाम और अपने सीनियर का नाम बता के अपनी क्वेरीज कंडक्ट करवा सकते हो। बट ये चीज जरूर याद रखिएगा, अपने सीनियर का नाम जरूर बताइएगा, क्योंकि अदरवाइज फिर मेरा स्टाफ आपको दोबारा काम दिखाने लग जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अपना नाम और अपने सीनियर का नाम बता के अपनी क्वेरीज कंडक्ट करवा सकते हो, ठीक है जी। तो बाकी जाइए अपने सीनियर के पास, उनसे बात करिए, आगे एक्सप्लोर करिए, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं वो अपने सीनियर्स को बताइए। तो होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुई होंगी सारी चीजें। तो मिलते हैं फिर आप सभी को आगे की ट्रेनिंग मीटिंग्स में, जो जो पर्सन सिलेक्ट होते हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ओके जी, नाइस टू मीट यू ऑल एंड थैंक्स फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस। ऑल द वेरी बेस्ट।